Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि रंजीत सिंह को दिल्ली में कोई मंत्री पद दिया जाए। तक नैना और सुनैना का सवाल है, तो ये दोनों मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ये भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से इनकी स्थिति मजबूत नहीं है। जयप्रकाश को जब टिकट दी गई थी तो एक कमजोर उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि उस जो आम चर्चा यही थी कि अगर चंद्रमोहन को यहाँ से विधान लोकसभा का टिकट दिया जाता तो वो जेपी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होते। रणजीत चौटाला, हम ये कहें कि चौटाला परिवार सारा ही यहीं पर हमको नजर आ रहा है। सुनैना चौटाला और नैना चौटाला, और इनके साथ हम कहें कि कांग्रेस के जयप्रकाश जेपी हैं। तो यहाँ पर भी हम ये कहें कि चुनाव रणजीत चौटाला जयप्रकाश जेपी क्या इन्हीं के बीच माने, क्योंकि यहाँ पर जेजेपी और इनेलो के हम ये कहें कि जो वोटर हैं वो बहुत बटे बटे हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी का जो हम ये कहें दुष्यंत चौटाला का, तो हम ये कहें कि लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं या फिर जो क्षेत्र के जो नेता हैं वो जेजेपी तकरीबन ही तो छोड़ चुके हैं। ये हिसार भी सोनिया ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजरें हैं, और हिसार में नजरें होने का कारण है कि रंजीत चौटाला को टिकट देना। रंजीत चौटाला मूल रूप से न तो बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और ना ही वो बीजेपी के साथ कोई पुराना एसोसिएशन उनका है, लेकिन बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है 80 बरस की उम्र में। पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति यही होंगे जिनको टिकट दिया गया है। अब उसका कारण क्या है? बीजेपी के पास किसान नेता के तौर पर पूरे देश में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये किसान नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर पाए। देवीलाल के बेटे होने का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है कि देवीलाल के ये पुत्र हैं और इनको अगर चुनाव लड़ाया जाए और अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनको एक फार्मर्स के मैस्कॉट के तौर पर वो लोग पेश कर पाए। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये चुनाव जीते, बीजेपी की सरकार बनी, तो मेरा आकलन है कि रंजीत सिंह को दिल्ली में कोई मंत्री पद दिया जाए। जितने भी 2014 से लेकर 24 तक जितने भी कृषि मंत्री बनाए गए, वो बीजेपी के तमाम कृषि मंत्री अपनी छवि किसी तरीके से भी जनता के बीच बेहतरीन तरीके से पेश कर पाने में कामयाब नहीं रहे। चाहे वो वर्तमान मंत्री अर्जुन मुंडा हों या इनके पूर्व जो मंत्री थे नरेंद्र तोमर, वो किसानों के साथ उस तरीके से डीलिंग कर पाने में कामयाब नहीं रहे। और रंजीत चौटाला का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो वो पंजाबी बोल लेते हैं, पंजाब के नजदीक के इलाके से हैं, देश के सबसे बड़े किसान नेता के बेटे हैं और हरियाणा में जाहिर है जाट हैं, तो उसका असर शायद बीजेपी चाहती है कि कई तरीके से उसका असर देके, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। जहां तक नैना और सुनैना का सवाल है, तो ये दोनों मुझे लगता है कि चुनाव जीतने के लिए ये भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से इनकी स्थिति मजबूत नहीं है। जयप्रकाश को जब टिकट दी गई थी तो एक कमजोर उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि उस जो आम चर्चा यही थी कि अगर चंद्रमोहन को यहाँ से विधान लोकसभा का टिकट दिया जाता तो वो जेपी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होते। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, रंजीत चौटाला प्रचार में गए, उनका विरोध देखने को मिला, उनको 20-20, 30-30, 40-40 पुलिस की गाड़ियों के साथ प्रचार करना पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा था, सरकार की मुखालफत थी, पंजाब से जुड़ा इलाका था। ये तमाम चीजों ने, किसान आंदोलन ने एक अलग सेंटिमेंट बनाकर जयप्रकाश की स्थिति को काफी मजबूत कर दिया है। हुड्डा लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। हुड्डा का बहुत नजदीकी ताल्लुकात जयप्रकाश के साथ है। जयप्रकाश पहले भी हिसार से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन जयप्रकाश की छवि जो है वो एक इस तरह की रही है कि जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति की। चाहे बीच में लोग इनके बारे में कहने लगे थे कि ये तो ऐसे ही बस गोलीबाजी वाले नेता हैं, लेकिन जैसा भी हो, लेकिन जनता के साथ जुड़ाव लगातार इनका बना रहा और एमएलए इंडिपेंडेंट भी बने, कांग्रेस पार्टी से भी बने, हरियाणा विकास पार्टी से भी बने और आईएनएलडी से, तो उस टाइम पे तो खैर लोकदल थी, जनता दल नाम था वो पार्टी का जब देवीलाल के साथ थे। तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, लेकिन जनता के साथ जुड़ाव, पॉलिटिक्स इनकी आज भी वही है जो देवीलाल ने इनको सिखाई थी। उसी राजनीति के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं और शायद उसका लाभ इनको मिलेगा। जो ग्रामीण इलाका है सोनिया, वहां पर कांग्रेस मजबूत है और ग्रामीण
हिसार शायद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाका है। हिसार में हिसार शहर को छोड़ के और हांसी शहर को छोड़ के कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है जहां पर इतना बड़ा कंसंट्रेशन शहर के नाम पर जहां पर वोटर्स का हो, चाहे उकलाना हो, चाहे, और यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जो है वो जेजेपी जीतने में कामयाब रही थी, वो 9 में से। तो वो चारों विधानसभा सीटों की स्थिति आज क्या है आपको पता है? वो सारा वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया है और उसका लाभ जयप्रकाश को मिलने की संभावना है। तो जो शुरुआती दौर में कमजोर उम्मीदवार दिख रहे थे, वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर कर चुनाव। यहाँ से हम ये भी माने कि अगर नैना चौटाला हम ये कहें कि वो इस मुकाबले में पिछड़ती हैं, आप मान लें कि चाहे वो तीसरे या चौथे नंबर पे भी होती हैं, तो इसको हम ये माने कि विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला के जो फिलहाल एक तरह का माहौल देख रहे हैं, तो वो पूरा हम मानेंगे कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही होगा जो नैना चौटाला का चुनावी परिणाम होगा। ये जो चुनाव है ना सोनिया, ये चुनाव दुष्यंत चौटाला या जेजेपी चुनाव इतने हारने के लिए लड़ नहीं रही है। ये चुनाव वो लोग जनता के बीच जाने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूं जेजेपी की कि हर जगह पर उनका विरोध हो रहा है, बावजूद उसके वो लोग जनता के बीच जाना छोड़ नहीं रहे, क्योंकि जेजेपी को इस बात का एहसास है कि उनके पास जनता के आमना सामना करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो लोग जिस तरह की पॉलिटिक्स चौधरी देवीलाल के वक्त से वो उनका परिवार करता रहा है, वो यही राजनीति है कि वो लोग जनता के बीच जाएं। अगर जनता गुस्से में है, जनता टकराना चाहती है, तो वो लोग वहां पर शांति के साथ खड़े हो जाएं। और उसका लाभ देखिए उनको कितना मिल रहा है कि जो विरोध शुरुआती दौर में हमको देखने को मिल रहा था, धीरे धीरे वो विरोध शांत होता दिख रहा है। और ये चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है जेजेपी के लिए। और इन दोनों चुनाव को केवल लड़ना, सामान्य तौर पर वो चुनाव लड़ें और चुनाव के अगले क्रम में वो पहुंच जाएं, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। जीतने के लिए ना जेजेपी चुनाव लड़ रही है, ना किसी को हराने के लिए लड़ रही है, वो अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है उसमें वो लोग कामयाब होंगे। 5 साल का स्ट्रगल का पीरियड जेजेपी का जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में मुख्य मुकाबला जो हरियाणा की राजनीति में है, वो दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला के बीच होगा।